उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें चाय में थूकना या फिर रोटी पे थूकने की जैसी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद कई लोगों की भावनाएं आहत हुई। इसको लेकर के राज्य सरकार काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। उसको लेकर के काफ़ी सख्त आदेश दिए गए हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी हैं। जानेंगे उनसे इसको लेकर के आखिर पुलिस क्या करने जा रही है। सर, ये जो तस्वीरें सामने आई इससे लोगों की भावना तो आहत हुई है, साथ ही जो पर्यटक उत्तराखंड आते हैं उनके अंदर भी काफ़ी डर बढ़ा है। उनको लगता है कि हम जिन पर्यटक स्थलों पे जाते हैं वहाँ पे इस प्रकार के लोग मौजूद रहते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं वो कहीं ना कहीं एक बुरा संदेश भी जा रहा है। देखिए, ये कुछ दिन पहले ये एक दो घटनाएं हमारे सामने आई थी, जहाँ खाना बनाते समय, चाय बनाते समय ये देखा गया, किसी ने वीडियो पकड़ा था जिसमें कि जो कर्मचारी थे उसमें वो इस प्रकार की हरकत कर रहे थे। और इसको देख के निश्चित रूप से एक तो पब्लिक में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई, लोगों में गुस्सा भी था, नाराज़गी थी और उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। हाइजीन का भी इशू था और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया और इस पर उन्होंने पुलिस विभाग को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि एक कार्य योजना बना के आप लोग इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इसका सारे विधिक पहलुओं का अध्ययन करके कल मेरे द्वारा सभी एसपीज़ को एक आदेश निर्गत किया गया है और इसमें 8 बिंदुओं पर हमने कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया है। और इसमें मुख्य रूप से यही है कि एक तो वेरिफिकेशन की कार्रवाई हो, दूसरा जो वहाँ पर जहाँ पर भी खाना प्रिपेयर किया जाता है या सर्व किया जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ सीसीटीवी कवरेज भी रहे और साथ ही साथ जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कुछ बेसिक हाइजीन के बारे में भी और इस प्रकार की चीज़ों से जो धार्मिक भावनाओं जुड़ी हुई हैं, जो आहत होती हैं, उस पहलू पर भी उनको कुछ ब्रीफिंग दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। और इसमें निश्चित रूप से जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबे वगैरह हैं, उनके मैनेजर्स हैं, जो उनके ओनर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पे, इस प्रकार की गतिविधियों पे नज़र रखें। और इसमें मतलब मेरा मानना ये 2 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो सीधे सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पहलू है और दूसरा हाइजीन से जुड़ा हुआ पहलू है। मैं समझता हूँ जहाँ एक और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों में हम लोग पूरे देश में एक स्वच्छ भारत अभियान इतने सालों से चल रहा है, सब बातें हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है एक तरह से कि हम जो उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में हर साल तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं, इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल फेम के यहाँ पे टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, तो यहाँ पर जो जितनी भी ये सर्विस सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, इनको इन सब चीज़ों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए और इन सब पहलुओं पे सावधानी बरतनी चाहिए। सर, एक सवाल है, जैसे अगर ऐसी कोई रिपोर्ट करता है पुलिस को कि इस प्रकार की घटना हुई तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस? क्योंकि जिसने अगर थूका है, कुछ किया तो वो मिल गया, तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी? उसमें यही है कि एक तो हमें यही देखना है कि उसका अगर उसका ऑडियो विजुअल एविडेंस है, हमारे पास वीडियो है या कोई क्लिपिंग है, कोई रील है, तो उससे निश्चित रूप से हमें आसानी होगी। और अदरवाइज़ अगर कोई उस प्रकार का सबूत नहीं है तो फिर वो मतलब साक्ष्य के अभाव में फिर कार्रवाई करना उसमें मुश्किल होगा। सर, एक सवाल उठ रहा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार इसको लेकर नया कानून बनाने वाली, तो इसको लेकर के कुछ सीएम साहब ने कुछ दिशा निर्देश दिए, क्योंकि उन्होंने एक हिंट दिया था। ये जहाँ तक कानून बनाने की बात है, ये एक लार्जर विषय है। इसमें सिर्फ पुलिस विभाग का रोल नहीं है, इसमें गृह विभाग का, न्याय विभाग का, जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका सभी का इसमें योगदान रहेगा। सभी के विचार विमर्श से इस प्रकार का कानून बनेगा। लेकिन जो अभी मौजूदा कानून है उनके तहत जो कार्रवाई हो सकती थी उसमें मैंने कल आदेश कर दिए। सर, एफएसएसआई का जो धारा 29 का कानून है उसमें सीधे तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के उसमें निर्देश हैं, तो उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे आप लोग? उसमें भी करेंगे। हमारा देखिए, हमारे लिए मेन तो हमारा पुलिस एक्ट है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट, और उसके अलावा जो अभी नए जो क्रिमिनल लॉज पास हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता जो है, ये हमारे लिए 2 मुख्य मतलब गाइडिंग लॉज हैं जो जिनके हिसाब से पुलिस काम करती है। उसके अलावा जो भी स्पेशल एक्ट्स में प्रोविजंस होंगे, चाहे फूड सेफ्टी में, चाहे हेल्थ रेगुलेशंस में, चाहे जो सराय एक्ट में अगर कोई ऐसे प्रोविजंस हैं, तो वो मतलब जो पुराना सराय एक्ट था जिसके तहत होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह को रेगुलेट किया जाता है, तो उसके तहत जो भी इसमें सुसंगत कानून होंगे उनके तहत आप कार्रवाई करेंगे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है कि जो ऐसे लोग हैं जो ठेली रेडी वाले हैं, क्या इनको अवेयर करने के लिए कोई पुलिस कार्यक्रम चलाएगी? क्योंकि ये लोग कहीं से आते हैं और अपना काम निपटा करके चले जाते हैं और ऐसी लोगों के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसा है, इसमें तो मैं मतलब ये कहूँगा कि इसमें पुलिस हर ठेली वाले को तो इस बारे में जानकारी देना मेरे ख्याल से इतनी हमारे पास जनशक्ति नहीं है, लेकिन हम विभिन्न
चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक से ज़रूर अपील करेंगे कि जो भी लोग आपके कार्यक्रम के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से इस चीज़ को देखें तो इस पर ज़रूर गौर करें और इस पर विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ अगर हमारे संज्ञान में लाई जाएगी तो जो हमारे प्रदेश के लिए पर्यटन का महत्व है, तीर्थाटन का महत्व है, तो हम इसमें पूरी सख्ती बरतेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी थे, जिन्होंने कहा कि सरकार इन तमाम घटनाओं को गंभीरता से ले रही है और ऐसे लोगों को सतर्क रहना होगा, वरना उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।